हाय दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल का नाम देखेंगे तो आपको लगेगा मैं क्रिकेट के बारे में ही बातें करना चाहता हूँ। बट अगर मेरा टाइटल देखेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं हर ऐसी चीज़ के बारे में यहाँ बात करना चाहता हूँ जिसमें एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो हो क्रिकेट, चाहे वो हो मूवीज़ और वेब सीरीज़ और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं मूवी धुरंधर की, जहाँ मैंने आपको बुधवार को बताया था कि यूएस में ये मूवी रिलीज़ हो गई थी। तो फर्स्ट शो देखने हम गए मूवी का, और उसका रिव्यू का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैं उसका रिव्यू बना रहा हूँ। और हो सकता है अभी तक बहुत सारे लोगों ने आपने मूवी ऑलरेडी देख ली हो। अगर नहीं देखी हो तो इस रिव्यू के को देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए कि आपको मूवी कैसी लगे। और इस मूवी रिव्यू के अंदर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली मेरे अपने ओपिनियन हैं टूवर्ड्स दिस मूवी। और तो बात करते हैं धुरंधर 2 की, धुरंधर द रिवेंज। इस मूवी का स्केल बड़ा है, स्टेक्स बहुत हाई थे, एम्बिशन जो है वो स्काई हाई था, और बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। और अभी तक ये मूवी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर रही है। अगर आप देखें तो पहले 3 दिन में इसने 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। प्री बुकिंग ओनली जो है 50 करोड़ के आसपास हो चुका था। वो किसी भी एक बड़ी बड़ी मूवी के जो लाइफ टाइम कलेक्शन के आसपास था। और इसको देखते हुए ट्रेंड लगता है कि ये मूवी, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इंडिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी होगी यहाँ पे आफ्टर 1 और 2 वीक्स। तो जैसा कि हमें पहले से पता था कि मूवी हमने धुरंधर 1 देखी थी, उस मूवी से हमें पता था कि हो सकता है जब धुरंधर 2 बनेगी तो हमें थोड़ा डिटेल में पता लगेगा कि हमजा कैसे बना। तो पहले मूवी स्टार्ट होती है हमजा के जसकीरत से हमजा बनने की स्टोरी में। वो जो बैक स्टोरी है कि उन्होंने कैसे उनको हमजा बनाया गया, कैसे उनको पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कराया गया, वो स्टोरी बनती है बैक स्टोरी। और वहाँ से शुरू होता है जो पहले 15 मिनट में जो एक्शन दिखाया गया है वो बहुत ज़बरदस्त एक्शन है। और आपको याद दिलाएगा वो एनिमल का वो सीन जहाँ पे 10-15 मिनट तक रणवीर कपूर अकेले जो है बहुत सारे जो है अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे। यहाँ पे भी ऐसा ही सीन आपको दिखेगा। उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इस मूवी का एक्शन कैसा होने वाला है, जो कि बहुत ही रॉ और इंटेंस एक्शन है। और उसके बाद मूवी आपको ले जाती है दोबारा से पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे बलूचिस्तान में जब रहमान डकैत को मार दिया था, उसके बाद में क्या हुआ, उनका ब्रदर कैसे टेक ओवर करने की कोशिश करता है, कैसे हमजा वहाँ पे शेर बलोच बनने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल इन पाकिस्तान और उसके आसपास के एरियो में। सारी मूवी जो उसके आसपास बनी हुई है, और आदित्य धर ने और उसकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च वर्क किया हुआ है। क्योंकि जो भी आप देखेंगे इस मूवी के अंदर जो भी करेक्टर है वो करेक्टर एक रियल करेक्टर से मिलता जुलता है। अगर आप गूगल करें या देखें तो आपको लगेगा कि जो करेक्टर उन्होंने पिक किया है, चाहे वो करेक्टर हो आपके रहमान का, चाहे आपका करेक्टर लगे आपका इधर पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का, आपको उनकी शक्ल मिलती हुई लगेगी उनसे। और या फिर आप इकबाल का, मेजर इकबाल का जो करेक्टर देखेंगे जो अर्जुन रामपाल ने किया है, सारे करेक्टर बिल्कुल ऐसे रियल वर्ल्ड जो करेक्टर थे उनसे मिलते जुलते हैं। तो हेड्स ऑफ टू देम। और उसी तरीके से उन्होंने उनको बनाया है, सेलेक्ट करा है। बहुत बड़ी जगह जगह डिटेलिंग है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो छोटा करेक्टर हो चाहे बड़ा करेक्टर हो, जैसा भी हो वो करेक्टर आपको लगता है कि वो रियल वर्ड से आया है। सारी कहानी जो है वो रियल इंसिडेंट पे है। जैसे कि आप अगर आदित्य धर की पुरानी मूवी देखेंगे, चाहे वो उरी हो चाहे इससे पहले धुरंधर हो, तो वो हर चीज़ को एक चैप्टर वाइज प्रेजेंट करते हैं। और आपको लगता है कि मूवी 4 घंटे की है तो हो सकता है आप बोर होंगे, और ऐसा अगर आपको लगता है तो आप गलत हैं। कहीं भी इन 4 घंटे में आपको ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से बांध के रखा है। जो स्क्रिप्ट है बहुत ज़बरदस्त है, एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ये सीन आउट ऑफ द ऑर्डर है। मूवी का जो म्यूज़िक है एज़ कम्पेयर टू धुरंधर 1 थोड़ा वीक है, बट म्यूज़िक को जिस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है स्टोरी के अंदर, उन्होंने म्यूज़िक में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं किया है। म्यूज़िक जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह या बैकग्राउंड में चल रहा है। पुराने 90s के म्यूज़िक को उठा के उनने पिरोया है इस कहानी के अंदर, और सबका जो रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगेन आप रणवीर सिंह ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आपको वो रणवीर सिंह दिखेगा जो आप रणवीर सिंह आप यूज टू हैं। अगर आपको याद हो पद्मावत और उसका जो बाजीराव, या फिर आप रामलीला, या फिर गली बॉय वाला जो रणवीर सिंह है, आपको लगता है कुछ भी कर सकता है जब उस स्क्रीन पर आता है। बिल्कुल वही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, कहीं भी ओवर द बोर्ड नहीं करी है। चाहे वो कहानी हो एक भाई की और एक बेटे की, जो वो रांगी थे पंजाब में,
से लेके जब वो हमजा बने हैं वहाँ पे जिस तरीके से उनने कंट्रोल इमोशंस दिखाए हैं, लेयर्स दिखाई हैं हर इमोशन की, हर हर सीन के अंदर जैसे कि रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो सीन हो एक्शन सीन, चाहे वो सीन हो वहाँ पे फैमिली के साथ में, हर तरह के जिस तरीके से उन्हें इमोट किया है। हेड्स ऑफ टू रणबीर सिंह, अगेन ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ दिस जनरेशन, और यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया है। और इस मूवी के साथ में जो बाकी एक्टर्स हैं, अर्जुन रामपाल, आई थिंक उनका अभी तक का करियर का सबसे बेस्ट यहाँ पे रोल हो सकता है। ये संजय दत्त, हमने संजय दत्त को ऐसा करते हुए देखा, उनको थोड़ा सा रोल ज़्यादा मिला है इसमें, इस वाली मूवी के अंदर, बट वो डेजा वो फीलिंग देता है। हमने संजय दत्त को बहुत देखा है ऐसे करते हुए। अगेन राकेश बेदी आपको पिछली मूवी में बहुत ज़बरदस्त रोल में देखे थे, इस वाले पार्ट में उनका रोल थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज लगे हैं, बट उनका जो है रोल बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप मूवी देखेंगे, मूवी के एंड तक तो आपको पता लगेगा कि उनके रोल की क्या सिग्निफिकेंस है, और हर कैरेक्टर जो उन्होंने बीच में इंट्रोड्यूस करा वो मूवी में कनेक्ट कर रहा था, वो किसी न किसी इवेंट से, पुराना जो हिस्ट्री में हुआ है उससे रिलेट करता था। तो मूवी में जो है उन्होंने हर तरीके से टाइमलाइन दिखाई है 2000 से लेके 2023-24 तक की, और जो जो इंसिडेंट हुए हैं इंडिया में, पाकिस्तान में आफ्टर दैट रहे हैं, जो रहमान का जो एरा था उसके साथ में, उसके बाद में, और कैसे जो है जो सान्याल जो बने हैं इसमें, माधवन जो अजीत डोभाल की याद दिलाते हैं। इवन दो आदित्य धर बोलेंगे कि ये मूवी जो है इंस्पायर्ड है, जो है वो स्क्रिप्टेड है और रियल नहीं है, बट हमें बार बार ये रियल इंसिडेंट की याद दिलाती है, और हर इंसिडेंट जो है वो आप मूवी को आगे ले आता है, कहीं पीछे नहीं खींचता है। और देखा जाए तो हर तरीके से मूवी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है। बट यहाँ पे दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इनफैक्ट 3 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक वो कि जो अक्षय खन्ना है वो मिसिंग है। जो अक्षय खन्ना का जो ऑरा और जो मेनेसिंग चार्म था पिछली मूवी में, जो वो खुश खुश वाले गाने में उनकी एंट्री थी, जो एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया था, और उस पर बहुत मीम बने थे, बहुत वीडियोज़ और रील्स बन रही थी, वो उनने थोड़ा रिक्रिएट करने की कोशिश करी। आई विश उनने सेम गाना यूज़ किया होता और रणवीर सिंह ने उस पर एक्ट किया होता तो इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया आता। उस तरह का इम्पैक्ट वो जो है वो वाला सीन दोबारा नहीं कर पाया है, और तो हम अक्षय खन्ना को मिस करेंगे। उनको बैक स्टोरी में भी ज़्यादा दिखाया नहीं, एक आध सीन को छोड़ के कहीं दिखाया नहीं ज़्यादा उनके बारे में। तो उन्होंने जो पूरा फोकस रखा है इस समय संजय दत्त और जो अर्जुन रामपाल का करेक्टर था उन्होंने किया। उसके अलावा अर्जुन रामपाल के फादर का उनने एक थोड़ा सा एंगल डाला है यहाँ पे। जो विकी जो है हमारे कोहरा वाले एक्टर, पंजाबी एक्टर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बट डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगेगा वो काम, क्योंकि उनका काम और पूरी मूवी में गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, और जो एक्शन है बहुत रॉ है, ऐसा एक्शन जो बहुत डिटेल है। डिटेल मीन्स जब आप देखेंगे कि भैया अगर वो किसी का सर पे मार रहे हैं तो सर का पूरा खून चारों तरफ स्क्रीन पे फैला दिख रहा है, और बार बार मारते हुए दिखा रहे हैं, और वो जो ब्रूटैलिटी है वो दिख रही है, बहुत रॉ है, बहुत इंटेंस है। तो फैमिली ऑडियंस को आई थिंक ये दो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, एक तो जो एक्शन है इसका, और दूसरा जो उसका जो गालियाँ हैं मूवी में वो अच्छी नहीं लगेंगी। और तीसरी चीज़ जो थोड़ी बुरी लग सकती है वो है कि शायद मूवी की लेंथ थोड़ी लंबी है। अगर ये मूवी अगर 2.5 घंटे की होती तो भी शायद बढ़िया बनती, बट हैविंग सेड दैट 4 घंटे की मूवी में आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से मूवी आदित्य धर ने बनाई है उसमें एक एक चीज़ आपको लगता है कि रिक्वायर्ड था, और वो मूवी को जो है आगे लेके जा रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछें, ये मूवी डिटर कर सकती है। बहुत सारे लोगों को डिवाइडेड ओपिनियन हो सकते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है और केवल दिखा रही है कि इंडिया में क्या हो रहा है, उसका नरेशन दिखा रही है। बट अगर आप मेरे से पूछे तो बहुत ही जो है स्मार्टली उन्हें कनेक्ट करा है। जो नोटबंदी का इवेंट था वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी सिग्निफिकेंस दी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको रियल नहीं लगेंगी, जैसे कि आप रणबीर का कैरेक्टर आप देखोगे कि एक बंदा अकेला जाके पूरे पाकिस्तान को हिला रहा है, कैसे उन लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि एक बंदा वहाँ रह रहा है। बड़ी चीज़ें अगर आप देखें, अगर आपने इस तरह की मूवी देखी हो, स्पाई वर्ल्ड की आपने वेब सीरीज़ देखी हो, रियल स्टोरी के आपने इंसिडेंट सुने हो, तो आपके लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा हुआ होगा, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ इस तरह की स्टोरी लिख पा रहे हैं। बट अगेन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है क्लासीफाइड होती है, कोई भी इन चीज़ों को बहुत ईजिली रिवील नहीं करेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी का थोड़ा आपसा क्वेश्चन आपको आएगा कि ये ट्रूली रियल है। बट अगर आप खाली मूवी को देखें, स्टोरी को देखें, तो बहुत ज़बरदस्त। और मैं ये बोलूँगा कि ये मूवी जो है इंडिया में, इंडियन सिनेमा के लिए जो है कि वो स्पाई यूनिवर्स में एक अलग तरह का मुकाम खड़ा करेगी, और ये एक बेंचमार्क बन जाएगी यहाँ से आगे के लिए, कि हर तरह का जो मूवी बनेगी इस स्पेस के अंदर वो ट्राई करेंगे कि वो ये ट्रेंड फॉलो करें, इसको मैच करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है ये मूवी एटलीस्ट ईजिली 1500-2000 करोड़ के आसपास का मार्क करेगी। और मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी है। अगर मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इस तरह के जो है
जो क्रूअल तरह का जो एक्शन दिखाया जाता है, इंटेंस एक्शन या फिर गाली गलौज का। बट अगेन, अगर आप उस तरह की ऑडियंस हैं, आपको पसंद आएगा कि वो क्या दिखाया गया है। बट अगर आप इसको डिस्काउंट कर दें तो मूवी बहुत ज़बरदस्त मूवी है और ये मूवी बहुत ज़बरदस्त हिट होने वाली है। आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। आपने ऑलरेडी देख ली हो या आप देखने का प्लान मार रहे हैं तो मेक श्योर कि मूवी को एंड तक देखना। एंड मतलब नंबरिंग के बाद भी, जब तक आपको वो थिएटर से किक मार के बाहर ना निकलना नहीं, क्योंकि आप बहुत चीज़ें मिस कर जाओगे। उसमें थोड़ा सा सटल एक हिंट है कि शायद अगर मौका मिले तो एक धुरंधर 3 भी बन सकती है। उन्हें क्लियरली आपको बताया नहीं है इस मूवी के एंड में, बट जो जिस तरीके से ओपन एंडेड चीज़ों को छोड़ा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक धुरंधर 3 के ऑप्शन है। मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है। प्लीज़ मेरे रिव्यू को देखिए, कमेंट करिए, और आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में डालिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल क्रिकेट लवर लव ऑल। लव यू ऑल।